सक्सेस तो मिल ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो मैं चलती हूँ। मैं तो पैसे दिए बिना ही जा रही थी। 1 मिनट। अरे यार क्या यार अली, अब तू ही इसे समझाइए, लड़की भी ना। जाओ, इसकी जरूरत नहीं, हम तुम्हारी पार्टनरशिप के शेयर से काट लेंगे। ओके। अब मेरे इस चेहरे पर कहाँ किस दोगी देख लो। चलो मिलते हैं। हाँ ओके, गुड जल्दी बाय। मिलते हैं। और सुनो, ज़ैनब को मेरा हाय कहना। हाँ कह दूंगी। ऐसा क्यों किया तूने? जरूरी था क्या? अगर नहीं बोलता तो तेरा कुछ बिगड़ जाता। आज बेचारी कितनी खुश थी, तू उसे अपने से दूर क्यों रखना चाहता है? क्योंकि हमारे लिए यही सही है। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? वेलकम, कम इन। पहले बताओ किसने किया ये? तुम गैस करो। ये क्या कह रहे हो तुम लोगों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ? हाँ बैठो। ओह आई एम रियली सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ। कोई बात नहीं, तुम उसे भूल जाओ। वैसे घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, काफी आसान था, बस मैंने टैक्सी ली और आ गई। ओके, प्लीज हैव अ सीट। ये कब हुआ? कहाँ मिले तुम लोग? सिमय, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें इसी से अंदाजा हो गया होगा कि मैं इस वक्त किस माहौल से गुजर रही हूँ। कोई भी अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मेरी शादी मेरे लिए नर्क थी। उसे असल में शादी ही नहीं कह सकते। मैं समझ सकता हूँ। उसकी तो फैमिली भी मुझे परेशान करती थी। अब तक तो तुम्हें मालूम पड़ चुका होगा ना कि मेरा पति कैसा है, वो कितना जल्लाद है। तुम कहाँ काम करती हो जेमरे? मैं एक प्राइवेट फर्म में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। जान काठमांडू की पर्सनल सेक्रेटरी है। आपने उन्हें अक्सर टीवी और अखबारों में देखा होगा। काफी यंग और हैंडसम है वो। क्या सिमय सच बोल रही थी? क्या जेमरे सच में कूजे से प्यार करती है? जानती हूँ, और ये उनकी राइट हैंड है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। कम ऑन मॉम, बस कीजिए। बहुत चालाक हो। यही तो सच है। क्या कूजे भी तुमसे प्यार करता है? क्या वो तुम्हारी बात कर रहा था? दरअसल मैं चाहती थी कि ये एक्ट्रेस बने, लेकिन इसने अपने लिए एक अलग ही करियर चुन लिया। तुम उसके भाई की मंगेतर थी। वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। आजकल के बच्चे अपना भविष्य खुद डिसाइड करते हैं। और वो सही भी है। फिर मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों डर रही हूँ? तुम कूजे को कभी नहीं पा सकोगी। वो सिर्फ मेरा है और हमेशा रहेगा। ये खाना वाकई बहुत टेस्टी बना है मिस्टर हुसैन। थैंक यू हमें बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। खाना बहुत टेस्टी बना है, रियली नाइस। दीदी ने बनाया है। मैंने इसमें जो सॉस डाली है वो मुझे बुलंद ने सिखाई थी। मे ही रेस्ट इन पीस। मैं तुम्हारे लिए कूजे को नहीं छोड़ सकती। ज़ैनब बेटी, तुम्हें सैलड कैसा लगा? अरे वो तो यहाँ हमेशा ही खाती है। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थकी हुई हूँ। तुम्हारी फिश ठंडी हो रही है। हाँ हाँ, मैं खा रही हूँ। काफी टेस्टी है ना पापा? तूने कभी उससे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरा मतलब जेमरे से। वही बताने वाला था जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था। फिर क्या हुआ? मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था, और उसी दिन मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदा था।
उसे लगता था कि मैं बदतमीज इंसान हूं। मैं हमेशा उसकी खिंचाई किया करता था और वो नाराज हो जाती थी। फिर क्या हुआ? पता नहीं, वो सब तो मैं मजाक में किया करता था, बचपना था। उसे मैं दिखाना चाहता था कि मुझ में भी गट्स हैं, जेंटलमैन बन सकता हूं। वहां पर एक ड्रेस थी जो उसे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन महंगी थी। मैंने वो खरीद ली। तुझे याद है ना, मेरे कॉलेज टाइम में मैंने फोटोग्राफर का कैमरा तोड़ दिया था। उसे ही खरीदने के लिए मैं पैसे जोड़ रहा था। कैमरा तो नहीं खरीदा, लेकिन कैमरे के लिए वो ड्रेस जरूर खरीद ली। बहुत ही खुश था मैं उस दिन, क्योंकि वो ड्रेस देकर मैं उसे सरप्राइज देने वाला था। मैंने एक हाथ में ड्रेस पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता। मैंने तो सोच ही लिया था कि आज उससे दिल की बात बोल दूंगा। लेकिन जब उसके घर पहुंचा तो मैंने गली के कोने से देखा। मैंने देखा कि जेमरे और गुने किस कर रहे थे। मैं तो हैरान हो गया देखकर। मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल पर क्या बीती। मैं चुपचाप खड़ा था, चुपचाप। और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे और मैं अपना होश खो बैठा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुने ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। मेरे जिस्म का सारा खून जम गया था। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरा सगा भाई उस लड़की को